नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिकेश ऑफिशियल पर। YouTube पे मेरा ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी का पहला हाइब्रिड सब स्टेशन जो गाजियाबाद प्रताप बिहार में बना हुआ है। और हमारे भारत में 3 प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, पावर हाउस होते हैं, AIS, GIS और एक ये हाइब्रिड। यूपी के अंदर ये पहला हाइब्रिड सब स्टेशन बना हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर ये कैसे ऑपरेट होता है, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो रिले कंट्रोल पैनल है, जहाँ पर रिले लगी हुई हैं सारी, जो हमारे फ्लैग को सेंस करती हैं, लाइन की लाइन को कंट्रोल करती हैं। तो उस रूम का मैं आपको अभी दौरा कराता हूँ। चलिए दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये हमारी लाइन की रिले लगी हुई हैं। इसमें ये हमारी जो 220 kV लाइन की पहला पैनल है, इसमें 2 रिले लगी हुई हैं हमारी। ये एक रिले ये है, एक रिले ये है। इसमें दोनों में हमारे फ्लैग आते हैं, दोनों में हमारी जो भी फ्लैग आते हैं उसको रिसेट किया जाता है, कितने डिस्टेंस पे क्या हुआ। सारे ही पैनल में अलग अलग बे के हर अलग अलग लाइन के अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स के पैनल लगे हुए हैं। सब में हमारी रिलेज लगी हुई हैं। बहुत सारी रिले होती हैं। ऊपर जितने भी आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सब रिलेज हैं। तो नीचे एनर्जी मीटर भी लगा हुआ है, कितना हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, कितनी यूज कर रहे हैं, कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारी एनर्जी मीटर में सेव होती रहती है। तो ये सब हमारे एक पैनल हैं, रिले पैनल देख रहे हैं आप। और इधर लगे हुए हमारे ट्रांसफॉर्मर्स के ये RTCC पैनल जो इंडिकेट करते हैं हमारे फ़ैन की। आप देख रहे होंगे लाइटें जल रही हैं ये वाली सारी। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कौन सा फ़ैन हमारा, कौन कौन सी सप्लाई यहाँ पर ऑन है। अलग अलग हमारा इंडिकेशन बना हुआ है, उनके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सी इंडिकेशन का कौन सी सप्लाई का कौन सा इंडिकेशन है। तो वो सबका बना हुआ है। बाकी हमारे ये हैं यहाँ पर, ये हमारे हर ट्रांसफॉर्मर के जो ट्रांसफॉर्मर हमारे सब स्टेशन में चल रहे हैं, उनके एनर्जी मीटर लगे हुए हैं। हम कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर पे यूज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर से हमारे LV साइड पे कितनी एनर्जी निकल रही है, जो हमारी लाइनें जा रही हैं। और ऐसे ही ये हमारे सब लाइनों के फीडर हैं, मतलब कंट्रोल रिले पैनल लगे हुए हैं। सब में रिले लगी हुई हैं, इसीलिए इसको रिले कंट्रोल पैनल बोलते हैं। इसमें सब रिले का ही काम है। ये हमारे जो 33 kV के फीडर जा रहे हैं निकल के, उनकी रिले लगी हुई हैं। इसमें खाली एक रिले होती है हमारी लगी हुई बस। जो हमारी बड़ी लाइन है, ये दिखाया था मैंने पहले आपको 220 kV का, इसमें हमारी 2 लाइनें हैं। इसमें खाली हमारी एक रिले लगी हुई है 33 kV में। जो इसमें ऊपर वाली रिले जो काम करती है, ये वाली 33 kV में सिर्फ एक रिले वही लगी हुई है। तो वही हमारी रिले काम करती है, बस यही। इसी में सारे फ्लैग वगैरह सब आ जाते हैं। इसमें भी छोटी रिले लगी हुई हैं हमारी, और रिले हैं जो ट्रिप रिले, मास्टर ट्रिप रिले हैं 86, और भी बहुत सारी रिले होती हैं। इनमें सब में एनर्जी मीटर नीचे लगे हुए हैं, कितनी एनर्जी हम लॉस कर रहे हैं, कितनी हम ले रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, वो सारा डाटा इसमें सेव होता रहता है। दोस्तों हमारा ये है बैटरी रूम। बैटरी रूम जो हमारी जितनी भी रिले ऑपरेट हो रही हैं, जितनी भी रिले चल रही हैं, हमारी सारी बैटरी DC सप्लाई से चल रही हैं। तो ये जो बैटरी रूम है हमारा, इसकी देखभाल रखना, इसकी सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डैमेज हो गई किसी वजह से, ये बैटरी हमारी डाउन हो गई, तो सारी रिले हमारी डेड हो जाएंगी और सब स्टेशन हमारा डेड हो जाएगा। तो इसलिए इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। एक तरीके से रिले को जो चला रही हैं, सही पूरा काम रिले का ये बैटरी ही करती है। हमारी DC सप्लाई से हमारी बैटरी वो रिले चलती हैं। और इन रिले को चार्ज करने के लिए लगे हुए हैं हमारे 3 चार्जर। ये देखिए, ये पहला चार्जर है, ये दूसरा चार्जर हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा चार्जर। ये 3 हमारे बैटरी बैंक लगे हुए हैं उधर। तीनों को चार्ज करने के लिए 3 चार्जर हमारे लगे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा रिले कंट्रोल पैनल का एक छोटा सा आपको दिखाया मैंने। बाकी मैं दिखाता हूँ अब आपको कंट्रोल रूम। चलिए, ये हमारा है कंट्रोल रूम। यहाँ से हम सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं इस PC के द्वारा। इसी में हमारे कितना कितना लोड लाइन पे चल रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वो सारा इसी के अंदर सेव होता रहता है। इसी के थ्रू इस लॉग शीट पर नोट किया जाता है, इसमें सेव होता रहता है। और ये 2 पैनल हैं, इसमें सारा डाटा जो लखनऊ में हमारा जाता है शक्ति भवन पे, इस पैनल के थ्रू जाता है यहाँ से सारा डाटा। इसको बोलते हैं SASS।
सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, सारा डाटा इंटरनेट के थ्रू यहाँ से इस कंट्रोल रूम से सारा लखनऊ में जाता है। जो हमारे UPPTCL के सब स्टेशन हैं उनमें सब में ये पैनल लगा हुआ मिलेगा। तो ये हमारा कंट्रोल रूम हो गया। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ साइड से। 3 PC लगे हुए हैं इसमें, तीनों काम करते हैं, तीनों को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। बाकी चीज़ें बाहर की यार्ड की मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। दोस्तों आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ये हमारे हैं लाइन के मॉड्यूल बोलते हैं इसको। इसी के अंदर ही हमारे तीनों आइसोलेटर, दोनों बस आइसोलेटर और लाइन आइसोलेटर इसी के अंदर है, और हमारा CB भी इसी के अंदर है। तो आपने देखा नहीं होगा न AIS में न GIS में ऐसा बना हुआ कुछ भी। ये हाइब्रिड सब स्टेशन में ही बने हुआ है। देखिए तीनों फेस का अलग अलग बना हुआ है। ये हमारी 220 kV लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है। ये तीनों फेस का अलग अलग बना हुआ है। एक फेस का हमारा वो है, एक फेस का ये है, एक फेस का ये है। तीनों फेस का अलग अलग है। ये ऊपर हमारे आइसोलेटर हैं, नीचे हमारा CB है इनका। ये हमारा पहला ट्रांसफार्मर 60 MVA का जो 220 kV टू 132 पे काम कर रहा है। ये 220 इसका HP साइड है और 33 kV इसका LV साइड है। ऐसे ही हमारे इसके साइड में दूसरा ट्रांसफार्मर चल रहा है, ये भी 60 MVA का, ये भी 220 kV टू 33 kV है। इसकी HP साइड पे 220 kV आ रही है, LV साइड पे 33 kV निकाल रहा है ये भी। बाकी हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर है ये भी 60 MVA का, बट ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी अभी टेस्टिंग रही है होने को। ये अभी बंद पड़ा हुआ है, नया लगाया, अभी टेस्टिंग हो रही है इस पर, तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। ये भी हमारा 220 kV टू 33 kV है। और ये हमारा 100 MVA का ट्रांसफार्मर। ये 100 MVA का, ये 220 टू 132 kV है। इससे हमारी 132 की एक लाइन चल रही है LV साइड पे। और इसके बराबर में हमारा ये 160 MVA का ट्रांसफार्मर, ये सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है हमारे इस सब स्टेशन का। देख रहे होंगे आप, देखने में भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये 160 MVA का ट्रांसफार्मर है ये भी 220 kV टू 132 kV है। इस पर भी हमारी 132 kV एक लाइन चल रही है। ये अभी हमारा शटडाउन में है। अब मैं दिखाता हूँ इनकी आपको LV साइड, HP साइड के मॉड्यूल हमारे ये लगे हुए हैं। इनकी जो लाइन के दिखाए थे सेम टू सेम उसी की तरह हैं, जैसे अभी मैंने आपको लाइन के मॉड्यूल दिखाए थे उसी की तरह ये तीनों ट्रांसफार्मर्स के लाइन से लगे हुए हैं। ये देखिए इधर ट्रांसफार्मर में, इधर इनकी HP साइड के मॉड्यूल लगे हुए हैं। दोस्तों ये हमारा 33 kV का यार्ड, इसमें हमारे छोटे छोटे मॉड्यूल लगे हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको 220 kV में दिखाया था, बड़े बड़े मॉड्यूल थे लगे हुए, इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल लगे हुए हैं 33 kV के। देखिए ये है एक 33 kV के छोटे छोटे मॉड्यूल लगे हुए हैं। यहाँ से अभी फ़िलहाल में हमारे 6 33 kV के फीडर निकल रहे हैं जो चार्ज हैं। निकलने ज़्यादा हैं बट अभी 6 चार्ज हैं जो जिन पे सप्लाई हमारी चल रही है। ये देखिए हमारी 60 MVA ट्रांसफार्मर की, ये हमारी LV साइड का मॉड्यूल रखा हुआ है। ये वाला ये LV साइड का मॉड्यूल रखा हुआ है हमारा 60 MVA का। ऐसे ही दूसरे वाला ट्रांसफार्मर का हमारा उधर रखा हुआ है। इन्हीं के थ्रू हमारी दोनों बस चार्ज होकर हमारे फीडर निकल रहे हैं। बाकी डिटेल में एक एक चीज़ के डिटेल में कभी आगे को वीडियो बनाएंगे। और अभी पहला वीडियो मैंने शूट किया है तो मुझे बोलने का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना समझाने का इतना कुछ वो है, बस ऐसे ही शूट कर लिया है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो था, मुझे बोलने का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, कोई गलती हुई हो तो सॉरी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं वीडियो बनाता रहूँगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अब, और वीडियो को लाइक कर देना।